हेलो दोस्तों, वेलकम टू वुमेन हेल्थ सीरीज। लेडी की सबसे ज़्यादा ब्यूटी उसकी स्किन या उसके बालों से झलकती है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम तरह तरह की क्रीम्स और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो ये सारी ब्यूटी हॉर्मोन्स का गेम है। लेडी में मेन 5 हॉर्मोन्स मेजर पार्ट प्ले करते हैं: ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड और इसके साथ में इंसुलिन। तो अगर ये पांचों बैलेंस हैं तो वो ब्यूटीफुल दिखेगी। अगर ये इम्बैलेंस में है वो बाहर से तो ब्यूटीफुल नहीं दिखेगी, उसका अंदर से भी शरीर जो है वो खोखला हो जाएगा। तो आज मैं एक एक हार्मोन करके सभी के बारे में आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर गार्गी कौर। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि मुझे इस चीज़ की इंतज़ार रहती है। और एक भी आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए तो बहुत ही वैल्यूएबल है। तो मैं चलती हूँ अपने विषय पे, कैसे ये हार्मोन हमें ब्यूटीफुल दिखने में हमारी मदद करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईस्ट्रोजन की। ईस्ट्रोजन हार्मोन लेडी की बॉडी में ऐसा है जो कि स्किन को सप्पल ग्लोई बनाता है और कोलेजन प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अगर ये हार्मोन डगमगा जाए, यानी कि इसकी जो सेक्रीशन है वो कम हो जाए, तो फेस रूखा रूखा, फेस पे झुर्रियाँ और बेजान सा दिखता है। तो इस हार्मोन पे पर्टिकुलर काम करना है। तो दूसरा नंबर पे हार्मोन आ जाता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीबम सिक्रेशन में काम करता है, जो कील मुहांसे फेस पे हो जाते हैं, ये प्रोजेस्टेरोन के डगमगाने से होते हैं। और मोर ओवर जो हमारे बाल हैं रूखे बेजान, अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरा है टेस्टोस्टेरोन। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल राइज हो जाता है तो उसमें सबसे पर्टिकुलर आएगा, जो आईब्रोज हैं वो पतले पड़ जाएंगे, और दूसरा जो लेडी का फोरहेड है वो बड़ा हो जाता है, यानी कि उसमें मेल हार्मोन डेवलप हो गए तो मेल पैटर्न में उसका जो माथा है वो दिखना शुरू हो जाता है। तो काइंडली प्रोजेस्टेरोन भी उतना, टेस्टोस्टेरोन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि ईस्ट्रोजन। तो इसलिए नेक्स्ट हम आएंगे थायराइड हार्मोन पे। थायराइड एक मास्टर ग्लैंड है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर थायराइड की सिक्रीशन कम हो जाए तो हम हो जाते हैं मोटे, हमारे बाल एकदम झड़ने शुरू हो जाते हैं, गुच्छे के गुच्छे, और इसके साथ में हमारे जो ओबेसिटी है वो आनी शुरू हो जाती है, और हमारा जो खान पान है वो खाया पिया अच्छी तरह से हजम नहीं होता, यानी कि हमारी गट हेल्थ की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको बैलेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। लास्ट में आ जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस तो सभी बीमारियों का कारण हो सकता है, तो इसलिए इन सभी चीज़ों को बैलेंस में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने करना क्या है कि ये पांचों हार्मोन बैलेंस रहें और हम दिखें ताउम्र ब्यूटीफुल। तो आज इसी पे मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगी, क्या क्या करना होता है। फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले अपनी डाइट पे फोकस करना है। डाइट में हम क्या करेंगे, हम जो भी, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ अपनी वीडियोस में कि जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है लेकिन टेस्टी है, हमें उन सभी चीज़ों को छोड़ना होगा। हमें प्रकृति में आना होगा, नेचुरल फूड लेने होंगे। जितने भी प्रोसेस्ड लेंगे ये कहीं ना कहीं जाके आपको परेशान करेंगे। तो इसलिए आप पत्तीदार सब्जियां, फल, दूध, पनीर और टोफू, ऐसी चीज़ों का, दालें, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। दिन की शुरुआत गुनगुने पानी के 2 गिलास से करें, इससे मेटाबॉलिज्म हो जाएगा आपका अच्छा। और इसके साथ में ये नहीं करना कि केवल खाने पे ही फोकस करना है, खाओ भी जम के और आप फिजिकल काम भी जम के करो। तो फिजिकल काम में ये नहीं है कि आप अंधेरे कमरे में चले जाओ, एसी लगा के सो जाओ। बाहर जाना होगा, सुबह की सैर बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। और एक स्पेशली चीज़ आपको बता देती हूँ, जैसे ही आप अपने बेड से उठते हो ना,
तो पहले 15 मिनट आप अपने मोबाइल को प्लीज़ टच ना करें। इससे निकलने वाली रेडिएशन आपके हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, तो इससे भी आपके हार्मोन जो होते हैं डगमगा जाते हैं। कई बार स्क्रीन में ऐसा कुछ आ जाता है कि हम उसको देखना पसंद नहीं करते, तो काइंडली इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आपको अपने कोलेजन के लिए घी भी लेना है, लेकिन फ्राइड नहीं लेना। आप 1 चम्मच देसी घी ले सकते हैं। मैं पहले भी वुमेन हेल्थ सीरीज में इन चीज़ों में फोकस कर चुकी हूँ। और इसके साथ में अगर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को आपने बैलेंस में रखना है और अपनी बॉडी में नेचुरल ऑयल्स को इनटेक करना है, तो अपने अखरोट, बादाम, पिस्ताचियो इसका सेवन भी करना है। कोई अगर ये चीज़ें नहीं कर सकता तो आप मूंगफली भी ले सकते हो, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें जो कैलोरीज हैं वो ठीक हैं, लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम होने से आपकी बॉडी को ये हार्म नहीं पहुंचाता। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें अगर आप करते हो, हाँ, साथ में आपने अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए मेडिटेशन जरूर करनी है। कम से कम 10 मिनट आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। इससे आपके हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं और जो आपका स्ट्रेस है वो ख़त्म होता है। डेली प्रैक्टिस करने से आप जो है वो तंदुरुस्ती की तरफ अग्रसर होती हैं, ब्यूटीफुल दिखती हैं, ग्लोई दिखती हैं, लहलहाते हो जाते हैं बाल, क्योंकि स्ट्रेस सभी बीमारियों की जड़ है। स्ट्रेस को ख़त्म कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए। एक और चीज़ बोलती हूँ, रात को 11 बजने से बिफोर आप बेड पे जाइए और सुबह जो है वो 6 बजे से पहले उठ जाइए। ये सभी टिप्स को फॉलो करने से आप करके देखो, 2 महीने करके देखो, आप में कितनी चेंज आती है। आपको कॉस्मेटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको हेयर ऑयल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप नरिशिंग के लिए आजकल आंवला बहुत मिल रहा है, आप उसका प्रयोग कीजिए। लीफी वेजिटेबल्स हैं, मेथी है, मटर है, चुकंदर है, इन सभी का प्रयोग करने से आप एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली दोनों तरफ से हेल्दी और ब्यूटीफुल दिखती हो। होप सो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।